वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, तो आपकी भी आंखें इस तरीके से कर रही होंगी, आप भी दंग हो गए होंगे इस टाइटल को देख के कि क्या सच में एनटीए कर रहा है स्टूडेंट के साथ धोखा। इस बारे में पूरी जानकारी आपको, पूरा जो सच है वो बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, मेरे ग्रुप में बहुत सारी वीडियो के लिंक बच्चे भेज रहे हैं कि सर ये देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैं आपको एक सच्ची बात बताने वाला हूं कि क्या है पूरा चक्कर। बहुत सारे बच्चों के माइंड के अंदर यही कंफ्यूजन है कि ये 40% का जो मिनिमम जो मार्क्स होते हैं उनका जो क्राइटेरिया वो किस तरीके का सिस्टम है, और रिजल्ट 6% होना चाहिए था या 12% होना चाहिए था। एनटीए की या यूजीसी की जो रिजल्ट पॉलिसी है वो क्या है, 6% की जो रिजल्ट पॉलिसी है वो क्या है, यूजीसी की 6% रिजल्ट पॉलिसी। इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार चलते हैं हमारे क्रोम के ऊपर, ठीक है जी। तो क्रोम के ऊपर चलते हैं। यहां से क्रोम के ऊपर जाते ही आप जैसे यहाँ पर मेन पेज के ऊपर आओगे, यहाँ पर आपको ये नोटिस मिल जाएगा, प्रेस रिलीज किया जो आपका डिक्लेरेशन किया जिसके अंदर दिसंबर 2020 और जून 21 का, ठीक है, वही ये आपका पढ़ सकते हो नाम, वही वाला आपका है जिसके अंदर आपका डिक्लेरेशन किया हुआ है। किस चीज का डिक्लेयर किया हुआ है, रिजल्ट किस किस का, जो आपका दिसंबर कौन से वाला है, दिसंबर 2020 और जून 21 का, ठीक है। तो अभी यहां पर ये बता रखा है कि सबसे लंबा फेज है जो एग्जाम का, वो सारी बातें हैं, 35 शिफ्टें हुई थी इसकी, ठीक है, उसके अंदर ये चीजें इंक्लूड है, उनका एग्जाम दोबारा हुआ, सारी चीजें बताई हुई हैं। अब टोटल जो आपके यहाँ पर कैंडिडेट्स थे, टोटल जो कैंडिडेट्स थे वो आपके क्या हैं, कितने कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है। अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर किया है 12,66 जो 1,509 की अगर बात करता हूं टोटल जो आपके कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद यहां पर बात करते हैं कि किन किन लोगों ने दिया था। 6,71,288 लोगों ने क्या किया था, एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं, जिसमें से इन टोटल अमाउंट में से जो आपका क्या है यहां पर कि 43,730 बच्चे हैं जिनका ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको नेट कहते हो आप, वो हुआ है। जेआरएफ के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ स्कॉलरशिप लेने के लिए, वो आपका 9,127 का क्या हुआ है यहां पर आप लोगों का निकाला है। क्या, जो जेआरएफ की बात करते हैं, यहां पर देख लो टोटल जो आपका सिस्टम है, इसको आप लिख के रख लो, इसको देख लो एक बार, पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी कर लो, ताकि मैं पूरा का पूरा जो निचोड़ है आपके सामने यहां पर निकाल दूं, हर बात के बारे में आपको समझ आ जाए अच्छे से, ताकि पूरा सिस्टम है आपके दिमाग पकड़ जाए उस चीज को कि एनटीए धोखा कर रहा है या आपको लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने व्यू बनाने के लिए भ्रमित करे जा रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको यहां पर बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। उससे पहले यहां पर ये चीज कर लेते हैं पहले, ठीक है, ये चीज कर लेते हैं। देखो कैलकुलेशन करनी है तो यहां पर जाते हैं हम एक बार कैलकुलेशन करने के लिए। तो क्या चीज है, आप खुद से अपने फोन के अंदर कैलकुलेशन कर लेना। क्या था जो आपका कौन कौन से लोग थे आपके यहाँ पर, 43,730, ठीक है, कौन से हैं देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इसको देख लेते हैं दोबारा। 43,730 वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर 43,730 वाले हैं जो आपके क्या हुए, अपीयर हुए हैं 43,730। और 22 की अगर मैं करूं, वो कितने हैं आपके जो अपीयरिंग स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, 67, मतलब 6,71,288, ठीक है, ये आपका डाटा है। इसको आपने क्या करना है, बाय करोगे तो आपका कुछ आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करके देख लो। ये 6% के आसपास आपका जो क्राइटेरिया बोलते हैं यूजीसी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो आपका यहां पर बैठता है। इसको एक बार सब बच्चे अपने अपने फोन पे कैलकुलेशन कर लें, वीडियो को बैक जाकर के एक बार कैलकुलेशन कर लें, ठीक है, बाद में इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, लेकिन जो पूरा सच है वो देख लेना, ठीक है। इसको 100 से क्या कर दोगे आप, परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मल्टीप्लाई करने से आपका 6.143, ठीक है ना, समथिंग इस तरीके से आपका बैठता है कि ये रिजल्ट है जो आपका
6.5% पे गया हुआ है। एनटीए वालों ने अपना वादा निभाया है। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर बोले जा रहे हैं कि सर जी 6% रिजल्ट है, लेकिन एनटीए धोखा करके बैठा है, हमारे साथ ये है वो है। हमने कई वीडियो देखी है। देखो, एज पर द यूजीसी पॉलिसी 6% ऑफ दोज कैंडिडेट्स हैं आपके हु अपीयर इन बोथ ऑफ पेपर एंड ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बोथ पेपर आर डिक्लेयर। यहां पर बहुत ही समझने वाली बात है, इस बात को ध्यान से समझना, इस चीज को समझाने वाला हूं यहां तक कि जो नेट क्वालिफाई करेंगे उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया आपका क्या बैठता है। उस चीज के लिए हम दोबारा चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, यहां पर स्लाइड के ऊपर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं पेन ही यूज कर लेता हूं अभी। तो यहां पर देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं उन्होंने क्या बोला है और किस तरीके से आपका रिजल्ट है जो निकलने वाला है या किस तरीके से। ठीक है, यहां पर मैं पेन लेता हूं। ठीक है, यहां पर देखो उन्होंने एक बात बोली है कि जो आपका 6% है ना, 6% वो आप क्या करने वाले हो, यहां पर लेने वाले हो। 6% किसका लेना है उसका भी देखो। दोज कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग इन बोथ पेपर एंड ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले जो आपके मार्क्स है वो आपके मार्क्स क्या हैं, वो आपके क्या है, बोथ पेपर में से। पहले क्या हुआ करता था, पेपर जो आपका 1 था उसके अंदर आपको मिनिमम मार्क्स लेने पड़ते थे 40%। पहले आपको पता है जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 है उसके बीच में ना गैप हुआ करता था आधे घंटे का, कि पहले पेपर 1 कर लिया फिर पेपर 2। इस तरीके से आपका क्या हुआ करता था, गैप हुआ करता था, जो गैप अब नहीं होता। ठीक है ना, जो गैप अब आपका नहीं होता। तो अब ये जो गैप आपका नहीं होता, तो बोथ पेपर को इन्होंने कंबाइंड किया है। 3 घंटे मिलते हैं कि नहीं मिलते, सबको मिलते हैं। अब 3 घंटों के अंदर आप क्या करते हो, 3 घंटों के अंदर बोथ पेपर में से आपका क्राइटेरिया 40% रखा हुआ है। कितना रखा है, 40% रखा हुआ है बोथ पेपर में से। ये बात उन्होंने बोली है कि 6% उन लोगों का लिया जाएगा जो ये 40% मिनिमम क्राइटेरिया बोथ पेपर का पूरा करेंगे। या आप ये मान सकते हो कि जिसने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्या किए हैं, ज्वाइन किए हैं, बीच में छोड़ के नहीं गया। वैसे तो आपको निकलने नहीं देते जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, आप जैसे मर्जी बैठे रहो, तड़पते रहो, मरते रहो। वो बात अलग है कि आपको अगर सीरियस प्रॉब्लम है तो लेके जाएंगे, लेकिन दोनों पेपर में अगर आपके 40% मार्क्स बनते हैं, ये बात याद रखना, उसी बच्चे का क्या होगा, पेपर चेक होगा, उसी बच्चे का नाम आएगा नेट जीआरएफ में, फेलियर में, जो भी है वही बच्चे आपके क्वालिफाई होंगे। किसके लिए, चेकिंग के लिए। ठीक है ना, क्वालिफाई होंगे किसके लिए, कि उन बच्चों का पेपर है एग्रीगेट बोथ पेपर में से जो डिक्लेयर किया गया 40%, उसी में बच्चे, जो बच्चे 40% लेंगे उसी बच्चों को क्या किया जाएगा, यहां पर आपका क्वालिफाई माना जाएगा चेकिंग के लिए, मतलब उसी बच्चे का पेपर चेक होगा। ये बातें आपकी सारी की सारी। ठीक है, जिस वजह से पूरा, अब देखो इसकी कैलकुलेशन है, अगर आपने नहीं की तो मैंने यहां पर करके रखी थी, देख सकते हो। यहां पर देखो टोटल बच्चे ये वाले हैं आपके, उसके अंदर इतने लोगों से आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.5% आपका आ जाएगा। ये आप घर पे अपना करके देख लेना, एक बार अपने फोन से करके देख लेना। इसके अलावा एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर एक बात सब बच्चे यही बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, यही पूछे जा रहे हैं सब बच्चे बार बार कि सर जी ये सच है कि जो क्राइटेरिया वो सही से नहीं आया। तो मैं देखो, अब एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि मिनिमम जो 40% वाला क्राइटेरिया वो किस तरीके से है। अगर बोथ पेपर में से, दोनों पेपर में से आपको 40% आपने क्वालिफाई किया है, दोनों पेपर में से अगर आपने 40% लिया है, तभी आप क्या माने जाओगे, पेपर 1 के अंदर अगर आपके 20 आते हैं और पेपर 2 के अंदर अगर आपके कितने आते हैं, 20 आते हैं, 40, ये 40% का क्राइटेरिया अगर आप फॉलो कर रहे हो, तभी आपका पेपर क्या होगा, चेक होगा, तभी उसको माना जाएगा कि आपका मतलब आप बच्चों ने नेट दिया है या जो भी उनका क्राइटेरिया उसके हिसाब से। अब जाते हैं वापिस, यहां पर बात की जा रही है
किसको लेकर के रिजल्ट पॉलिसी का आपको पता लग गया। 6% किस तरीके से लेते हैं मैंने निकाल के भी दिखाया आपको। 6% पूरा बन रहा है, क्योंकि जो डाटा आपके पास है उसको आप यूज करो, आपको डीआई सॉल्व करो, कुछ भी करो। देखो यहां पर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर हमारा परसेंटाइल कैसे निकाला जाएगा। वो देखो, जब तक आपको एक पर्टिकुलर जो शिफ्ट है उसके टोटल बच्चे नहीं पता होंगे तो आप नहीं निकाल पाओगे अपना परसेंटाइल या अपना AIR जो आप बोलते हो ना, ऑल इंडिया रैंक, आप नहीं क्या कर पाओगे, देख पाओगे। अब यहां पर देखो टोटल बात है, वो अलग बात है कि हर बंदे को AIR बना के बैठे हैं लोग, वो अलग बात है। यहां पर बात करते हैं यहां पर किस चीज की, ये जो आपका डाटा है, ठीक है ना, ये आपका डाटा है, ठीक है, ये आपका डाटा, इसको करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ताकि आपका पता लग जाए, किस चीज का पता लग जाए आपका, कि आपका रिजल्ट 6% है एज ए पॉलिसी या नहीं। उसके बाद मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, किसका पेपर चेक होगा, किस तरीके से क्राइटेरिया फॉलो होता है, क्योंकि दोनों पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपके कंबाइंड है, तो कंबाइंड की आपके 40% अब की बार देखा जाएगा, जब से आपका कंबाइंड पेपर स्टार्ट हुआ है। 3 घंटे मिलते हैं जिसके अंदर। अब बड़ी जो बात निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि सर जी 6% रिजल्ट वाला तो मैंने मैटर सोल्व कर दिया, यहां तक ठीक है 6%। अब आपको पता है 2020 कौन सा, दिसंबर वाला, और 2020 जून वाला, ये दोनों का आपको पता है मर्ज होकर के आपका एग्जाम हुआ था। तभी कितने बच्चे बने हैं, 12 लाख से बच्चे ऊपर बने हैं। कितने बने हैं आपके, 12,66,000, ठीक है, कितने बने हैं, 509, ठीक है, इस तरीके से आपके बने हैं। तो भाई अब एक बात है, यहां पर एनटीए वो गलत कर रहा है, यहां पर एनटीए क्या कर रहा है, सच में बच्चों के साथ गलत कर रहा है। एनटीए को चाहिए कि भाई अगर 2 बार आपने कंबाइंड करके एग्जाम लिया है तो भाई 6% आपने रिजल्ट दिया है, उसकी जगह पर 12% रिजल्ट देना चाहिए था। जो बच्चे, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट के रिजल्ट भी हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं जिनके 99 परसेंटाइल हैं एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन के अंदर, फिर भी उस बच्चे का सिर्फ और सिर्फ नेट ही क्लियर है, सिर्फ उस बच्चे का क्या है, नेट ही क्लियर है। तो यहां पर बहुत बड़ी गलती कर रहा है एनटीए, जो ऐसे बच्चे, होनहार बच्चे हैं जिनको चाहिए, देखो भाई 99 परसेंटाइल आए हैं, फिर भी उनका नेट तो क्वालिफाई है, लेकिन जीआरएफ यहां पर होना चाहिए था 99 परसेंटाइल, आपके बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये 99 परसेंटाइल मतलब अपनी जो शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिए थे, देखो परसेंटाइल का भी आपको फंडा समझा देता हूं। अपनी शिफ्ट है आपकी, ठीक है, उस शिफ्ट के अंदर कहां कहां आपके सेंटर के अंदर पेपर हुआ है, टोटल उस टाइम आपके सेंटर में कितने स्टूडेंट थे, आपने सबसे पहले परसेंटाइल किसके बेस पे आती है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितने टाइमली आपने रिस्पॉन्स किया, कितना स्पीडली, ठीक है ना, कितना स्पीडली आपने उस चीज को किया है, कितने अच्छे आपके क्वेश्चन आए हैं, वो चीजें होती हैं आपकी AIR, मतलब कौन सा बच्चा पहले फास्ट था, वो टाइम कैलकुलेशन की बात है, ठीक है। वहां से आप निकाल सकते हो कि सबसे ज्यादा मार्क्स इस बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं, तो इस पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर ये बच्चा AIR बनता है, उसके अकॉर्डिंग सारी शिफ्टों के बच्चों का निकाला जाता है। जैसे इस शिफ्ट के बच्चे के 99 परसेंटाइल है, उसके बाद सेकंड शिफ्ट है उसके 98 या 90, यहां पर 5 थे, यहां पर 91 है, इस तरीके से आपका परसेंटाइल है जो आपका निकाला जाता है। इस तरीके से आपका बनता है पूरे का पूरा परसेंटाइल अलग अलग शिफ्ट के अंदर। अब यहां पर जो एनटीए गलती कर रहा है वो यही कर रहा है, बस एक आखिरी मिस्टेक है, अगर वो सही कर लेता, अपनी मान लेता ये बात, तो बहुत सारे बच्चों का यहां पर फायदा हो जाएगा। 12% रिजल्ट अगर दे देता है, इसलिए आप भी ट्वीट करो जाकर के, जो आपका एनटीए का ऑफिशियल पेज है ट्विटर के ऊपर या फेसबुक पे ऊपर, कहीं पर भी इनको मतलब थोड़ा बोलो जाकर के, आप भी बोलो, मैं भी जितना होगा मेरे से, मैं भी मेल वगैरह कर दूंगा, देख लूंगा इनको करके, अगर होता हुआ हल। वैसे तो एनटीए किसी की मानता नहीं है जल्दी किए, बाकी अगर मानेगा, अगर बच्चे, आप लोग सब लोग क्या करोगे, एक तरीके से अच्छे से मेल्स वगैरह करते रहोगे, क्या पता उनके मन में दया आ जाए आप लोगों के लिए, और आपका भी जेआरएफ या नेट रुका हुआ है
किसी बच्चे का 2-4% से वो क्लियर हो सकता है। ये पूरा सिस्टम था, ये पूरा सच था। आप मत टेंशन लिया करो कि सर जी 40% मेरा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है पेपर 1 के अंदर। अरे भाई बोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बोथ की बात कर रहे हैं। बोथ के अंदर अगर आपका 40% क्राइटेरिया, तभी तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ना, कि आप फेल हो या पास हो, नोट क्वालिफाइड हो, वो चीजें आ रही हैं। अगर आपका 40% मतलब पहले में ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन काउंट नहीं होगा। काउंट किसके अंदर नहीं होगा कि अपीयरिंग स्टूडेंट था, कुछ भी था, उसने एग्जाम दिया है या नहीं दिया। अपीयरिंग स्टूडेंट में आप तब काउंट होते हो, तब आते हो जब आप मिनिमम क्राइटेरिया अपना जो फॉलो करते हो, दोनों पेपर आप अच्छे से करते हो, अपना मिनिमम क्राइटेरिया जो 40% के अंदर आता है वो चीजें आपकी होती हैं। इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मिलाकर 40% होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन बातों के ऊपर आपको ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो रिजल्ट तो बदलने वाला नहीं है, ठीक है ना, रिजल्ट तो बच्चे आपका किसी का भी बदलने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा प्रिपरेशन कर लो। मैं इंटरव्यू डाल रहा हूं, बच्चों ने कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, किस तरीके से अच्छे से नेट क्वालिफाई किया, उन सारी बातों को ध्यान में रखना है आप लोगों ने, और उनकी बताई हुई स्ट्रेटजी को दिमाग में रखकर चलना है, और अपना जो नेट जीआरएफ है उसको आप बच्चों ने क्रैक करना है। तो ये सारी की सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है, आपको इस तरीके से शौक नहीं होना, ठीक है। देखो सच जानने की कोशिश किया करो आप बच्चे, और सच मैंने आपको यहाँ पर सारी का सारा बता दिया कि क्या है, किस तरीके से 6% आपके मार्क्स लिए जाते हैं। अगर कोई बच्चे, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर जी यहाँ पर ना सब्जेक्ट वाइज है जो आपके, वो किसी का 10% जा रहा है, किसी का ज्यादा जा रहा है, किसी का कम जा रहा है। तो यहां पर जो आपका सिस्टम है, अगर मैं यहां बात करूं कि ये आपका 104 है, ये 21 क्वालिफाइंग है, इतने टोटल अपीयर थे, सर जी इनका निकाल के देख लो या इनका निकाल के देख लो, इनका ज्यादा आ रहा है, इनका कम आ रहा है। भाई बच्चों बात सुनो, कई बार होता कि आपका रिजल्ट 10% भी आया होता है किसी सब्जेक्ट का, किसी, देखो अब टोटल अपीयरिंग की बात करते हैं, उसके हिसाब से ही तो रिजल्ट निकलेगा ना आपका, उनके बच्चे उनके हिसाब से ही आपका रिजल्ट आएगा ना। यहां अगर मैं बताऊं, देख लो, यहां अगर मैं आपको सच बता रहा हूं, देखो यहां पर कितने हैं ज्योग्राफी के, कितने हैं, 30,000 और 214 बच्चे हैं, ठीक है। इसमें से इतनों का क्या हुआ है, नेट क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। 2660 का और 794 का क्या हुआ है, जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है। इसी तरीके अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं, कॉमर्स के सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं यहाँ पर, 74,012 स्टूडेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, यहाँ पर बात करता हूं मैं कि जो पूरे का पूरा जो आपका सिस्टम है उसके अंदर कितने बच्चे हैं। अगर मैं कॉमर्स का निकाल के दिखाऊं आपको तो पता लग जाएगा आपको कि कितने स्टूडेंट है आपके कॉमर्स के, इन दोनों को जोड़ लेना, ठीक है, और वो करके अपना निकाल के देख लेना, ठीक है, अपना निकाल के देख लेना कि कौन सा सिस्टम है, ठीक है। बाकी टॉप वाले बच्चे ही जाते हैं ना जीआरएफ के अंदर। तो ये आपकी टोटल है, ठीक है, जो आपके नेट क्वालिफाई हुए हैं, ये आपके अपीयरिंग स्टूडेंट है। तो इनका आप करके देख लेना इस तरीके से, ठीक है ना, इनका आप करके देख लेना इस तरीके से, 42 कर दिए हैं तो 74012, ठीक है। इस तरीके से आप करके देख लेना, कैलकुलेशन आपको पता लग जाएगा सारी की सारी सच्चाई का, ठीक है, आपको पता लग जाएगा सारी की सारी सच्चाई का। जो कॉमर्स वाले हैं, क्योंकि मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं तो स्पेसिफिकली मैं कॉमर्स का जो निकाल के दिखा देता हूं आपको पूरे का पूरा जो सिस्टम है। यहां पर जो आपका रिजल्ट बोला जा रहा है 3% बन रहा है। अब देखो बच्चे कि इतने ज्यादा लोगों ने दिया है, रिजल्ट इतना आया है, ठीक है, जीआरएफ का कितना आया, ये कोई चीज मैटर नहीं करती। अगर यही रिजल्ट आपका 10% आया हुआ तो आप क्या एनटीए वालों को ये बोलते कि हमें तो भाई 6% ही करो, 4% जो लोग एक्स्ट्रा पास किए उनको काटो, ठीक है, ये बातें नहीं होती आपकी, ठीक है ना। इन बातों को समझा करो, इन बातों को एक्चुअल में जानने की कोशिश किया करो, क्योंकि यहां पर जो रिजल्ट है आपका वो किसके बेस के ऊपर निकाला जा रहा है, वो चीजें देखो, ठीक है ना। जहां जो आपका रिजल्ट है बच्चे, पूरे का पूरा जो रिजल्ट आपका है यहां पर, ठीक है ना, वो किससे आपका जानो, ठीक है ना, वो जानने की कोशिश करो। उसके लिए मैंने आपको क्राइटेरिया यहां पर बताया ही है, किस तरीके से आपका 6% है जो निकलता है, ठीक है ना, एज ए पर पॉलिसी। यहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा कि जो एग्जाम है आपका वो किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स दोनों पेपर के अंदर। उन्होंने ये थोड़ी लिख रखा है सब्जेक्ट वाइज हम लोग, एज ए पर पॉलिसी। आप 6% की पॉलिसी गूगल पे सर्च करके पढ़ लेना, वहां से मे भी आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है, अच्छे से पता लग जाएगा। बाकी जितनी मेरे को नॉलेज है, क्योंकि मेरे को भी ज्यादा टाइम नहीं है इस फील्ड के अंदर, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं 6% पॉलिसी आपकी क्या है,
तो वो आपकी पॉलिसी दोनों पेपरों के अंदर 40% मार्क्स को ऑब्टेन करना, वो आपके अपीयरिंग के अंदर आएंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों ने दोनों पेपर अटेंड किए हैं वो आपके आएंगे। अब एक बात यहां पर यह है कि 12% रिजल्ट आपका आना चाहिए था। जो 6% पॉलिसी है इसको 12% करना चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर पोस्टपोन भी किया गया पेपर आपका। और 2020 और किसका किसका आपका यहां पर देखा जाए दिसंबर 20 और 21 का दोनों का मर्ज करके साइकिल आपका हुआ था। तो ये बातें हैं जो आपकी थोड़ी आपके माइंड के अंदर खटक रही होंगी। बाकी कोई बड़ा इसके अंदर इशू वाली बात है नहीं है। जितनी बच्चे बना रहे हैं या और एजुकेटर, या कुछ किसी के लिए भी नाम नहीं लूंगा, और एजुकेटर भी आपको सही राह दे रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से। या आप बच्चे ही इशू बना देते हो, ठीक है, एजुकेटर तो आपको सही रास्ता दिखा रहा होता है, ठीक है, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। तो इन बातों को फोकस किया करो, क्योंकि अब रिजल्ट तो बदलने वाला है नहीं आपका, ठीक है। अगर आप चाहो कि आपका रिजल्ट 12% हो गया तो फिर तो कुछ है आपका कि रिजल्ट बदल सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसी के अंदर आपकी 6% की पॉलिसी के अंदर अगर आपका क्राइटेरिया बनता है, तो भाई 12% के भी आपके जो चांस है, मुझे तो 70 और 30% लगते हैं। 30% ना होने के है, 30% है जो होने के हैं, और 70% ना होने के हैं। बाकी अगर आप जोर डालते हो तो क्या पता हो ही जाए। तो भाई ये सारी चीजें प्लीज फॉलो किया करो, देखा करो इन सारी चीजों को। बिना बात के र्यूमर मत फैलाया करो, हल्ला मत किया करो कि भाई इस तरीके से है। सब्जेक्ट वाइज कहीं पर भी नहीं बोला गया कि सब्जेक्ट वाइज आपका जो रिजल्ट है वो दिया जाएगा। तो इतना सब कुछ मैंने आपको बताया। 40% का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, 6% की पॉलिसी क्या है, किस तरीके से आपका जो मार्क्स है ऑब्टेन किया आप निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो। देखो सब्जेक्ट वाइज नहीं होता कभी भी, यहां पर बोला है बोथ पेपर का और पूरे अपीयरिंग स्टूडेंट का बोला हुआ है। देख सकते हो आप, कैंडिडेट, दोज कैंडिडेट जो हु अपीयर बोथ पेपर के, ऐसे सारे कैंडिडेट जो दोनों पेपर्स के अंदर आए हैं, उनका एग्रीगेट देखा जाता है बच्चे यहां पर उनके अकॉर्डिंग, और उनके एग्रीगेट मार्क्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं। हु दो जो अपीयरिंग वाले, अगर मैं बोलूं तो वो दोनों पेपर, ऐसा तो है नहीं कि एक सब्जेक्ट है जिसका एक ही पेपर है, सबके बहुत पेपर हैं, पेपर 1 कॉमन है, पेपर 2 है, उन सभी का देखा जाए। अब देखो यहां पर उन्होंने सब्जेक्ट वाइज 6% क्यों नहीं दिया, क्योंकि भाई यहां पर जो आपके टोटल अपीयर है किसी में ज्यादा किसी में कम है। तो उन्होंने देखा भी जिसका जिस तरीके से आएगा, जिसकी किस्मत में आएगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। वो चीजें होती हैं। जैसे अगर यहां पर मैं बोलूं, यहां पर चाइनीज के अंदर 0 का आपका क्या है, नेट है, 5 का सिर्फ जीआरएफ है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं यहां पर डोगरी के अंदर बोलूं तो यहां पर देखो आपका एक नेट है और 6 आपके क्या है यहां पर जीआरएफ है, दोनों के लिए क्वालिफाई। तो ये चीजें बच्चे आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इन चीजों को देखो, समझो और इसके अकॉर्डिंग। और स्ट्रेटजी की वीडियो आपकी बच्चों के साथ इंटरव्यू करके आ रहा है, बहुत सारे बम दिमागे हम करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर। सबके इंटरव्यू है जो हो जाएंगे, ठीक है ना, हो जाएंगे। उनके अकॉर्डिंग मैं आपका पूरे का पूरा सिस्टम है जो चलाओ, आप भी उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। और इस क्लास के बाद 9 बजे आपकी लाइव क्लास रहती है एवरी संडे, जिसके अंदर मैं आपको एक डाउट लेता हूं, तो उन डाउट्स को आप कवर कर लेना। उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। तो डियर फ्रेंड्स, उसके पहले आपको बता देता हूं, मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी जो चीजें फ्री के अंदर कवर करवाने को मिलती है, कवर करवा रहा हूं। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। वीडियोस के अंदर चले जाओ, या आप यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हो। और जीआरएफ होल्डर जो आपकी सीरीज है इसको जरूर देख लेना। 2021 के जो जीआरएफ होल्डर हैं, चमकते चेहरे हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे आपने किस तरीके से अपना एग्जाम है क्रैक करना है। तो इतनी बातें कहकर थैंक यू करता हूं। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। आई होप कि आपको पता लग गया होगा पूरे का पूरा सिस्टम क्या है। 12% रिजल्ट नहीं दे रहे वो उनकी गलती है, या एनटीए सोचना चाहिए एनटीए को इस चीज के ऊपर, क्योंकि बच्चे ये बात बोल रहे हैं कि एनटीए ये गलत कर रहा है। तो मैं बच्चों की आवाज आपके तक पहुंचाना चाहता हूं। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अच्छे से अपने फ्रेंड लोग को बता देना कि ये सिस्टम है, आप किसी भी मतलब र्यूमर का शिकार मत हो जाना। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं 9 बजे।